लेकिन भगवान से यही कहना कि मैं तो बार बार तेरे धाम में आता हूँ, बार बार वृंदावन आता हूँ, बार बार मऊ खोरा महादेव आता हूँ, बार बार तेरे तीर्थों में आता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा निकालना कि तू मेरे घर आ जाए। जिस प्रकार तू विदुरानी का कल्याण करने के लिए उसके द्वार पर आया, उसी प्रकार है गोविंद, एक दिन तू मेरे द्वार पर आना और मुझे बहू से पार कर देना। और जिस प्रकार सुलभा रानी ने बुलाया, उसी प्रकार अगर आप भी भगवान को बुलाओगे तो भगवान हमारे द्वार पर जरूर आवेगा। क्योंकि भगवान के द्वार पर जाते जाते बुढ़ापा आ गया अपना। आया कि नहीं आया? भगवान के द्वार पर जाते जाते बुढ़ापा आया नहीं? कोई 50 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, तो भगवान से यही कहना कि तेरे द्वार पर आते आते बुढ़ापा आ गया और आज मैं बस यही मांग रहा हूं, यही मांग रही हूं कि अब एक बार तू भी आ जा। मैं तेरे द्वार पर आया, लेकिन आज एक बार तू मेरे द्वार पर आ जा। और एक बार अगर वो द्वार पे आ गया तो फिर इस संसार सागर में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जिसे दर्शन देता हूं मैं उसका कल्याण करता हूं, मैं उसे तार देता हूं, फिर मैं उसे लग 84 योनि में आने का अवसर नहीं देता हूं, जिसे मैं दर्शन दे देता हूं। और भगवान को भाव से याद करोगे, भगवान को कहोगे कि हे गोविंद, चाहे तो अभी दर्शन मत दे, लेकिन अंत समय में चाहे सपने में दर्शन दे देना, लेकिन दर्शन देना जरूर। और एक बार सांवरिया सेठ के दर्शन हुए इस आत्मा को, तो ये आत्मा परमात्मा को जरूर प्राप्त करेगी। कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसके पास बहुत सारा धन है, पत्नी का नाम धुंधली है, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब है, लेकिन संतान नहीं है। साधु संतों ने कहा दान कर दे, लेकिन दान नहीं करे। वही एक गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने एक फल दिया कि जा तेरी पत्नी को खिला देना। और वही धुंधली ने सोचा कि कौन खाए और कौन 9 महीने तक दुख देखे, अपन तो ऐसा ही फोरा फुलूक अच्छा। अब वो धुंधली कौन है? धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली वो जो फोकट का टेंशन करे, जो टेंशन करना चाहिए वो टेंशन नहीं करे, फोकट का। कि अपना पति दुखी है वो टेंशन नहीं करे, वो यूं टेंशन करे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे शरीर में कोई कष्ट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोई श्रृंगार में कमी हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे ओढ़वा पेरवान अच्छा कपड़ा नहीं मिले। वो खुद की टेंशन करे वो धुंधली, और दूसरों की टेंशन करे वो कौशल्या। जो दूसरों की टेंशन करे वो यशोदा, जो सबको यश दे वो यशोदा। और जो खुद की टेंशन करे उसे पति की भी टेंशन नहीं है, चाहे ये कैसा भी कपड़े पहन के घूमे कोई मतलब नहीं, मैं चकाचक रहूं। वो है धुंधली, उसे खुद की चिंता है, परिवार की रिश्तेदारों की कुछ भी चिंता नहीं। वही आत्मदेव ब्राह्मण फल लाया और कहा कि एक काम कर, मैं गांव में जाता हूं तो लोग दरवाजा बंद कर ले कि देखो ये बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना। तो आज एक सदगुरु मिले, गुरुजी मिले, उनने फल दिया, ये फल तो खा, तो तेरे गर्भ से भी बेटे का जन्म होगा और कोई अपने को बांझ नहीं बोलेगा। अब वो मन में विचार करे कि बांझ बोले तो बोले, लेकिन मैं मारा शरीर नहीं बिगाड़ू नहीं। कभी मेरा 9वां महीना चले और गांव में कोई चोर लोग आ जाए तो मैं कहां भागू? तो सब भागी जाए, सब अपनी जान बचाए, लेकिन मैं कहां भागू? मैं तो यहीं रह जाऊं। अब धुंधली कौन? जो फोकट की टेंशन करे, व्यर्थ की, कि कहीं ऐसा हो गया तो कहीं 9वां महीना चले ने कहीं मैं मकान धस जाए ने मैं तो इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊं ने फिर मेरा क्या होगा ने, फोरे फूलक रो तो कम से कम दीवार कुदी नहीं से वहीं चली जाऊं।
लेकिन जब गर्भवती रहूं तो कहां जाऊं? वही सोचा नहीं ये इतने झंझट नहीं होए। और याद रखना माँ तो माँ होती है सर। इसीलिए शास्त्र में कहा कि महिलाओं का सम्मान करो। हर महिला के अंदर देवी का स्वरूप है। कितना कष्ट सहन करके वो पुत्र को जन्म देती है। और वही पुत्र बड़ा होकर कहता है कि चुपचाप बैठ जा, तेरे में अभी दिमाग नहीं है, तेरे को बात करना नहीं आता, तूने मेरी पत्नी को इतना कड़वा बोल दिया, बेचारी ये रो रही है, इसको कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन वही बेंडी औलाद यूं नहीं सोचे कि इसे कितना दर्द हुआ जब इसने 9 महीने तक गर्भ में रखा। अरे वो कभी थोड़ा 2 शब्द कड़वा सुना देनी और वो बहू रोए तो वो क्या बोले, तूने क्यों बोला, कितना दर्द हो रहा मेरी पत्नी को। तो इसे दर्द हो रहा और उसे हुआ वो। इसे तो यहाँ सिर्फ 5 मिनट का दर्द हुआ रे, लेकिन उसने 9 महीने तक दर्द सहन किया और फिर भी जताया नहीं। जताया नहीं उसने। फिर भी यही कहा ठीक है, जहां तू तेरी पत्नी के साथ खुश है नहीं तो वहीं खुश रहे, वही तो माँ है, वो है माँ। बहुत सारी जगह आपने देखा एक बेटा है वो भी अलग हो गया, माँ बाप अलग रोटी बना के खाए, लेकिन फिर भी वो बेटे बहू की बुराई नहीं करे। वो उनके हिसाब से खा रहे, ठीक है हमारे किस्मत में ये था, लेकिन वो उसके पत्नी के साथ वो खुश है तो हम भी खुश हैं। चाहे वो बेटा नहीं बोले, लेकिन मैं व्यास गादी से कह रहा हूं, चाहे वो बहू बेटे माँ बाप को नहीं बुलाए, लेकिन फिर भी वो डोकरी किसी न किसी बहाने डंडे के टेके से उनके जहां बेटा रहे उस द्वार के आगे बार बार जाएगी, घूमते फिरते रहेगी। और वो बहू अंदर से बोलेगी, कहीं बोलेगी या है नहीं या बात उड़वा ना आवे, इसलिए आ रही बेचारी, बात सुनने थोड़ी आ रही। लेकिन जो मूर्ख है, जो माया में फंसे है, वो तो ऐसी बात करेगा कि आनी बात है, आई बात लेवा नहीं लड़ाओ ने आई लड़ावा नहीं आई है। देवी है वो, उसे समझने वाला ही समझेगा। वही आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया, वही धुंधली ने तो वो फल गाय को खिला दिया कि नहीं मैं तो ये झंझट पालू ही नहीं। कौन दुख देखे। लोग तो हजारों जगह मन्नत करे कि हे भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। लेकिन यहाँ धुंधली कह रही कि नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 9 महीने के झंझट नहीं पालू मैं। क्योंकि माँ हर कोई नहीं बन सके, माँ तो वही बनेगी जिसके ऊपर उस जगदम्बा की कृपा है। स्वयं जगदम्बा जिसके अंदर विराजमान है। धुंधली ने वो फल गौ माता को दिया, गौ माता गर्भवती हुई क्योंकि संत का प्रसाद है और संतों के प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं। कोई सा भी कार्य हो भगवान का, उस कार्य में आगे रहो, लेकिन पीछे मत रहो, आगे रहो। लेकिन हाँ ध्यान यही रखो, ध्यान यही रखो कि दिखे वो यहीं रह जाए और गुपत वहां पे जाए। चाहे धर्म के कार्य में भी आगे हूं, लेकिन लोगों के नजर में पीछे हूं, लेकिन मैं सबसे आगे हूं।